नमो नमो विद्यार्थियों। देखिए, अब वैदिक मत जो पढ़ रहे थे हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। और देखिए क्या कहते हैं कि सबसो नपात एते दिवि मरुतो वायोर अंतरिक्षे अस्मिन् भूमा अग्निर्भारत एवं वरुण समुद्रे अपसु। क्या कहते हैं? सबस कहते हैं बल को, नपात माने रक्षक। कि सबसो नपात एते, कि सबस माने बल के रक्षक, एते ये दिवि द्युलोक में मरुतः वायु। क्या कहता? सबसो नपात एते, कि ये जो देवता हैं वे बल के रक्षक हैं। मरुतो वायु अंतरिक्षे अस्मिन्, कि मरुतो, मरुत माने वायु, मरुतः वायु अंतरिक्षे अस्मिन्। क्या कहते हैं कि सबसो नपात एते दिवि मरुतो, कि द्युलोक में सबस माने बल के रक्षक हैं मरुत, मरुत देवता। कि सबसो नपात एते दिवि मरुतो, कि मरुत जो देवता हैं वे द्युलोक में बल के रक्षक हैं। और वायु अंतरिक्षे अस्मिन्, और जो वायु है वह अंतरिक्ष में बल का रक्षक है। और भूमाव अग्निर्भारत, और भूमि पर जो अग्निदेव है वह बल का रक्षक है। एवं वरुणः समुद्रे अपसु, एवं इसी प्रकार से वरुणः समुद्रे अपसु, जो वरुण देव है वह समुद्र के जल में बल के रक्षक हैं। क्या बताया? कि सबसो नपात एते दिवि, कि ये जो देवता हैं द्युलोक में मरुत, जो मरुत देवता हैं वे बल के रक्षक हैं। और वायु अंतरिक्षे अस्मिन्, और इस अंतरिक्ष लोक में वायु बल का रक्षक है। और भूमौ अग्निर, और भूमि पर अग्नि देवता। एवं वरुणः समुद्रे अपसु, और इसी प्रकार से जो वरुण देव है वह समुद्र के जल में बल के रक्षक हैं। देखिए क्या कहा? सबसो नपात एते दिवि मरुतो वायु अंतरिक्षे अस्मिन्, कि सबस माने बल के, नपात माने रक्षक हैं। क्या कहा? कि सबसो नपात एते दिवि, कि सबस माने बल के रक्षक हैं। एते ये देवता दिवि द्युलोक में मरुतः, कि जो मरुत नाम के देवता हैं वे द्युलोक में बल के रक्षक हैं। क्या कहा है? देखिए कि ये देवगण बलों के रक्षक हैं। द्युलोक में मरुत देव रक्षा करते हैं, अंतरिक्ष लोक में वायुदेव, और पृथ्वी लोक पर अग्नि जो भरण पोषण करने वाले हैं अग्निदेव रक्षा करते हैं। और वरुणा समुद्रे अपसु, और जो वरुण देवता है वह समुद्र में, समुद्र के जलों में बल की रक्षा करते हैं। अब देखिए आप इसके व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे तो हम पहला लिखेंगे इसमें समुद्रे अपसु। आप लिखेंगे समुद्रे प्लस अपसु, और आप लिख देंगे पूर्व रूप संधि। दूसरा है विद्यार्थियों वरुणः। कौन सा है? वरुणः। आप लिखेंगे वरुण शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन। और तीसरा है भूमावग्नि। आप लिखेंगे भूमौ प्लस अग्नि है, और आप लिख देंगे
अयाति संधि। इसके बाद चतुर्थ व्याकरण टिप्पणी है विद्यार्थियों। आप लिखेंगे भूमाव अग्निर्भारत। आप लिखेंगे भूमाव अग्निहा प्लस भारत, और आप लिख देंगे विसर्ग संधि। और पांचवा है समुद्री। आप लिखेंगे समुद्र शब्द है सप्तमी विभक्ति, एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए क्या कहते हैं, देवायांति मरुतो भूम्या अग्निरयम वातो अंतरिक्षेण याति अद्विय याति वरुणः समुद्रय युष्मान इच्छन्तः सवसो नपातः। क्या कहते हैं, देखिए दिवा माने द्यूलोक में, यान्ति मरुतः मरुत देवता जाते हैं, भूम्या अग्नियम और भूमि में अग्नि देवता, और वातो अंतरिक्षेण याति और वायु अंतरिक्ष के मार्ग से जाते हैं, और अद्विय याति वरुणः समुद्र के जलों के द्वारा वरुण लोग जाते हैं, युष्मान इच्छन्तः सवसो नपातः आपके बलों की रक्षा की इच्छा करते हुए मरुत देव द्यूलोक में जाते हैं, भूमि लोक में अग्नि और अंतरिक्ष में वातः या वायु देवता जाते हैं, और वरुण समुद्र के जलों में जाते हैं आप लोगों की बल की रक्षा करते हुए। क्या कहा है, ये देवगण बलों के रक्षक हैं। और क्या कहा कि ऋग्वेद में लिखा है, हे बल के रक्षक अपने अपने स्थान अधिपति देवो, ये दैदीप्यमान देवगण तुम्हें पाने की इच्छा करते हुए मरुतगण द्यूलोक से जाते हैं, अग्नि भूमि पर विचरण करते हैं, वायु अंतरिक्ष से जाता है तथा वरुण जल प्रवाह से विचरण करते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, इसके व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे यान्ति, आप लिखेंगे या धातु लट लकार
प्रथम पुरुष एकवचन, दूसरा है याति, आप लिखेंगे या धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन, और फिर है देखिए समुद्रैर्युष्मान, आप लिखेंगे समुद्रयः प्लस युष्मान, और आप लिख देंगे विद्यार्थियों विसर्ग संधि, फिर चतुर्थ है इच्छन्तः, आप लिखेंगे इस धातु प्लस सत्री प्रत्यय, फिर पांचवा है विद्यार्थियों अंतरिक्षेण, आप लिखेंगे अंतरिक्ष शब्द है तृतीया विभक्ति एकवचन, प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए कि ऋग्वेदस्य तुरीयक मंडल सूक्ते पंचविंशतिके भारत इत्याख्यातम नामाग्नेर भू मनुष्य लोकपतेः। देखिए क्या कहते हैं कि ऋग्वेदस्य तुरीयक मंडल सूक्ते, क्या कहते हैं ऋग्वेदस्य माने ऋग्वेद के, तुरीयक कहते हैं विद्यार्थियों चतुर्थ, कि ऋग्वेदस्य तुरीयक मंडल सूक्ते
ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के सूक्त में, कौन से सूक्त में? पंच विशतिके। पंच कहते हैं विद्यार्थियों 5 और विशतिके माने 20, यानी 25वें सूक्त में ऋग्वेद के तुर्यक, तुर्यक यानी चतुर्थ मंडल सूक्ते, ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के सूक्त में पंच विशतिके यानी 25वें सूक्त में भारत इत्याख्यातम नाम अग्नेय भू मनुष्य लोकपतेह, कि भारत इस नाम से, इति आख्यातम इस नाम से कहा गया है, अग्नेय भू मनुष्य लोकपतेह, कि भूलोक और मनुष्य लोक का जो स्वामी है अग्नि देवता, उसको भारत कहा गया है। और कहाँ कहा गया है? ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 25वें सूक्त में इस अग्नि को भारत कहा गया है। कौन सा अग्नि? जो भूलोक और मनुष्य लोक का स्वामी है। देखिए क्या कहते हैं, ऋग्वेदस्य तुरीयक मंडल सूक्ते, ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के सूक्त में कौन सा सूक्त है? पंचविशतिके। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 25वें सूक्त में भारत इत्याख्यातम नाम आग्नेय भू मनुष्य लोकपतेह, भूलोक और मनुष्य लोक का जो स्वामी है अग्नि, उसको भारत इस नाम से कहा गया है। क्या कहते हैं, देखिए ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 25वें सूक्त में पृथ्वी लोक जो कि मनुष्य लोक भी है, उसका जो स्वामी है अग्निदेव, उसको भारत नाम से कहा गया है, अर्थात अग्निदेव को भारत कहा गया है। अग्नि और भरत एक ही है और उसी अग्नि के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। देखिए व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे आप, 29वां श्लोक है, इत्याख्यातम, आप लिखेंगे इति प्लस आख्यातम, और संधि लिख देंगे आप यण संधि, ऋग्वेदस्य आप लिखेंगे ऋग्वेद शब्द है षष्ठी एकवचन, फिर तीसरा लिखेंगे आप सूक्ते, आप लिखेंगे सूक्त शब्द सप्तमी एकवचन, इसके बाद चौथा है लोकपतेह, आप लिखेंगे लोकपति शब्द है षष्ठी विभक्ति एकवचन, पांचवा है भू अग्निर्भू, आप लिखेंगे अग्नेह प्लस भू,
और आप लिख देंगे विसर्ग संधि। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, तस्मा अग्निर्भारतः सर्म यज्यो पश्चात् सूर्यम उच्चरंतम य इंद्राय सुनवामे त्याह नरे नर्याय नृतमाय नृणाम। कि तस्मा इसलिए, अग्नि भारतः जो अग्नि भारत है, जो भरण पोषण करने वाला अग्नि देवता है, सर्म कहते हैं सुख को सज्योग जोड़ दे, अर्थात हमें सुखी करे। पश्चात सूर्यम उच्चरंतम, जिससे हम लंबे समय तक उच्चरित होते हुए सूर्य को देख सकें। या इंद्राय सुनवामहे, कि जो इंद्र के लिए सोमरस निकालने वाले, नरे नर्याय जो मनुष्यों में श्रेष्ठ है, ऐसे नृतमाय ऋणाम जो युद्ध भूमि में मनुष्यों में श्रेष्ठ है, ऐसे उस यजमान के लिए जो इंद्र के लिए सोमरस निकालता है, उसके लिए अग्निदेव जो अग्नि भारत है वो सुख प्रदान करे और उसको ऐसी लंबी आयु दे जिससे वह लंबे समय तक उगते हुए सूर्य को देख सके। क्या कहा है देखिए कि हे यज्ञकर्ता ऋत्विज, मनुष्यों को युद्ध में अग्रभाग में ले जाने वाले नेताओं में श्रेष्ठतम इंद्र के लिए हम सोम रस का सेवन करें। और इस प्रकार कहते हैं, उस यजमान के लिए भरणकर्ता अग्निदेव सुख प्रदान करें तथा उदित होने वाले सूर्य का लंबे समय तक अवलोकन करें, अर्थात दीर्घायु हो जाए। अब देखिए विद्यार्थियों, आप लिखेंगे इसमें व्याकरण टिप्पणी। अग्निर्भारत, आप लिखेंगे अग्निहा प्लस भारत, और आप लिख देंगे विसर्ग संधि। फिर दूसरा है इंद्राय, आप लिखेंगे इंद्र शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तीसरा है देखिए, तीसरे में क्या कहते हैं, या आप लिखेंगे यद शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, और चौथा है भारतः, आप लिखेंगे भारत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, और अग्निः, आप लिखेंगे अग्नि शब्द
प्रथमा विभक्ति एकवचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। क्या अब प्रिय विद्यार्थियों, आप आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी ये वैदिक मत अधूरा रह गया है और इसमें जो मत है सिर्फ एक ही बात पर आता है कि जो अग्नि है उसको भारत कहते हैं और उस वही भरण पोषण करने वाला है। उस अग्नि देवता के नाम से ही हमारे इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा और आगे हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।